अब बता कौन है तू और यहाँ इंडिया गेट पर क्या कर रहा है? हमारे इंडिया गेट को बम से उड़ाना चाहता है तू? तेरी इतनी हिम्मत जो हमारे इंडिया गेट की सीमा में घुसकर इंडिया गेट को बम से उड़ाने की बात करे? अब जल्दी बता मेरे को, कहाँ से आया है तू और किसने भेजा है? मैं हिंदुस्तानियों से बात नहीं करता। तू मेरे से कितनी भी कोशिश कर ले पूछने की, पर मैं तेरे को नहीं बताऊंगा मैं कहाँ से आया हूँ और किसने भेजा हूँ और मेरा यहाँ आने का क्या मकसद है। अगर तू हिंदुस्तानी से बात न करे तो और कौन से बात कर रहा है तू? या अपने चपर चपर महकाई चला रहा हूँ मेरे सामने बोले मत कुछ। अगर तू हिंदुस्तानी से बात ही न करे तो बजाए भी जा रहा और यूँ कह रहा मैं हिंदुस्तानी से बात न करूँ। बता रहा कहाँ से आए हो तू? तू क्या सोच रहा है? अगर तू मेरे में लात घुसे बजा देगा तो मैं तेरे सामने सब उगल दूंगा। अरे हमने लात घुसे खाने की जन कितनी ट्रेनिंग ली है, कितनी लात घुसे खा खा कर हमारा शरीर पत्थर जैसा हो चुका है हिंदुस्तानी। और आज तक इतनी किसी में हिम्मत नहीं है जो मेरे से उगलवा सके मैं कहाँ से आया हूँ और क्या करने आया हूँ। और तूने मुझसे यह उम्मीद लगा रखी है अगर तू मेरे एक दो लात घुसे मार देगा तो मैं सब उगल दूंगा। कौन है यू? अरे यू राजू है, राजू जो हमारे मोहल्ले की 33 नंबर गली में रह रखा है। यू कोई मुस्लिम ना है, यू हिंदू है। यू तो मुस्लिम को भेष बना के डोल लो बस। तू जाने ना जो 33 नंबर गली में एक राजू नाम का लड़का रह का जो रात में अपनी गांड मरवाए का। तू भी भूल गो का? मैंने तुमको 5 साल पहले बताई नहीं कि हमारे मोहल्ले में एक राजू नाम का लड़का रहे 33 नंबर गली में जो रात में अपनी गांड मरवाने निकले का। हाँ, दिमाग पर जोर से तो डाल रहा हूँ पर याद ना आ रही मेरे को। मैं याद दिलाऊं तो काय को टेंशन ले रहा हो तू? वो राजू जैसी रात हो गई ना अपने घर से भाल लेकर जावे लोगों ने ढूंढने के कोई मिल जावे मुझको और मेरी पेल के चलो जावे। तो ऐसे याने 1-2 महीना खूब पिलवाई अपनी रात में निकल के। तो यू बात एक दिन याके पापन ने पता चल गई तो या के पापन ने याके गांव पे खूब डंडा फेरा। तो फिर भी ना सुधरो यू, फिर याने वही काम चालू कर दी। तो फिर आखिरकार या के पापा है गए आते परेशान तो यू घर से भगा दियो। तो फिर या को भी थोड़ा बहुत पछतावा हो कि हाँ मैं जो कुछ काम कर रहा हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ। फिर वो वाली बात आ जावे कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी हमारे पूरे मोहल्ले में पहचान इतनी बनवा ली अपनी पिलवा के तो सब जानने लगे। बहुत देर है गई तो बकवास करते करते तू जाने में कौन हूँ मैं कौन ना हूँ? राजू है यू, राजू यानी भेष बदल रखा है। राजू है यू जो 33 नंबर गली में रह रखा है। अब मैं बताता हूँ तुमको मैं कौन हूँ। मैं एक आतंकवादी हूँ जो इस इंडिया गेट को उड़ाने आया था। और अगर तुम मुझको नहीं पकड़ते तो ये इंडिया गेट 1-2 बजे के आसपास उड़ जाता और इसकी वजह से जन कितने सैकड़ों लोगों की जाने जाती। यह प्लानिंग थी मेरी। और पहलगाम में जो हमला करवाया था मैं नहीं करवाया था, मेरे ही लोग थे। गणमारा बता रहा हूँ हमको गणमारा। आतंकवादी हूँ मैं, आतंकवादी जो इस इंडिया गेट को उड़ाने आया था। यही प्लानिंग थी हम दोनों की। भाव बजा रहा है राजू है यू, राजू कुर्ता पजामा पहन के अपना भेष बदल लिया यार राजू ने। तो यही सब तो उगलवाना चाह रहा हूँ मैं। तू पे कौन है, तू कौन ना है? और तेने गुस्सा में आके झेड़ी उगल दिया। तू कौन है और यहाँ पे क्या करने आया है? मान गो यार मैं खामखा दिमाग लगा रहा हूँ कि कौन है वो राजू जो तेरे मोहल्ले में अपनी गांड मरवावे। मैं तो यही बात सोच रहा हूँ पर मोए का बताई तू कहानी बना रहा है। वाह धनवा वाह, मान गो मैं आज को। सही है तू मुझे यहीं मिल गया, नहीं तो मैं तुझे पाकिस्तान से ढूंढ के लाने वाला था। पाकिस्तान में घुसकर और तुझे पकड़कर और वहाँ से खदेड़कर इंडिया में लाने वाला था भज्जी तेरे को। भज्जी ने मिशन भज्जी चला दिया था जो एक पुलिस वाले के होते कामयाब नहीं हो पाया। पर अच्छा हुआ जो तू मुझे इंडिया में ही मिल गया। अब यहाँ से दोबारा चलेगा मिशन भज्जी। आतंकवादी तेरा आतंक अब यहीं खत्म हो जाएगा। ले चलो इसको शहर के बीच में। चल जल्दी हमारे साथ, अब देख तेरे साथ क्या होता है। भाईजान का हुआ यहाँ पे? वो आतंकवादी आयो ना आयो? और भज्जी भाईजान ने कौन पे मार लगा दी? अब नींद खुली है तेरी? अगर तो को हम पाकिस्तान में ले जाते और तू वहीं पे सोता रह जाता फिर तेरा क्या होता? यहाँ सगरो काम का काम है गो, आतंकवादी को आतंकवादी पकड़ लिया और तू अब उठो। वो ने केड़ी आंख लग गई मेरी। केड़ी आंख लग गई तेरी? मेरे भाइयों और बहनों बाहर आओ निकल कर। इम्तिहान की घड़ी आ चुकी है, कहाँ हो तुम? बाहर आओ निकल कर। आज तुम्हारे पास मौका है बदला लेने का। जो तुम्हारे सीने के अंदर आग लगी पड़ी है, आज मौका है उस आग को बुझाने का और इंसाफ करने का। भज्जी आज एक ऐसे आदमी को पकड़ कर लाया है जिसका नाम सुनकर, जिसके बारे में जानकर आप भी आग बबूला हो जाओगे। तो मेरे भाइयों बहनों, इस आदमी को पकड़ने में मेरा ही नहीं मेरे दोस्तों का भी हाथ है। अगर मेरे दोस्त मेरा साथ नहीं देते तो मैं इस आदमी को कभी नहीं पकड़ पाता। मेरे दोस्तों का पूरा सहयोग है इस आदमी को पकड़ने में। भैया पहले तुम हमको यूँ तो बताओ, यू दोनों है कौन और तुमने काय को बांध के गिर रखे हैं चाले में?
कैसे इन्हें चोरी बोरी कर लिया? तुमने चोरी बोरी करते पकड़ लिया क्या ये दोनों? अगर ये चोर है तो पुलिस के हवाले करो। यहाँ चोरे में बांध के गिर रखे तुमने। पुलिस सुधार देगी इन दोनों की गांव में डंडा बजा बजा के। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे देशवासियों, ये कोई चोर नहीं है और ना ही इन्होंने चोरी करी है जो ये पुलिस के डंडों से सुधर जाएंगे। और मैंने ये दोनों इस चौराहे पर इसलिए नहीं बांधे ताकि इनको पुलिस पकड़ के ले जाए, इसलिए बांधे ताकि तुम इनका हिसाब कर सको। मैं बताता हूँ कौन है ये। आतंकवादी है ये दोनों। इसने ही पहलगाम में हमला करवाया था जिसमें हमारे 28 देशवासियों की जान गई थी। उनको बेरहमी से मारा गया था, इसका ही काम था वो। और जब हमारे मोदी जी ने मिशन सिंदूर चलाया था जिसमें आतंकवादियों के अड्डों को तहस नहस कर दिया गया था, तो ये आग बबूला हो गया था। तो इसने ठान ली थी कि मैं दोबारा भारत पर हमला करूंगा और उससे बड़ा हमला करूंगा। तुम्हें पता है मेरे भाइयों, अब की बार ये किस चीज को उड़ाने की प्लानिंग बना के आया था? अब की बार ये हमारे इंडिया गेट को उड़ाना चाहता था। आप सबकी भी सोच मुझसे मिलती है। मैं भी इसे यहीं पे जिंदा मारने की सोच रहा हूँ। मेरी भी छाती की आग तभी बुझेगी जब मैं इसकी राख को अपनी छाती पे मलूंगा, तभी मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। मारो सही कर रहे हो तुम। देखा आतंकवादी, तेरे को कोई सही सलामत नहीं देखना चाहता। अगर तू आतंकवादी नहीं बनता, अगर तू इस आतंक को नहीं फैलाता, अगर तू अपने धर्म के रास्ते पर चलता, तो ये पब्लिक आज तुझे जान से मारने पर नहीं उतरती। मैं ताजा है सब चैनल से बात कर रहा हूँ। क्या ये सच में वही आतंकवादी है जिसने पहलगाम में हमला करवाया था? हाँ, वही आतंकवादी है। आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगा? आपने इतने बड़े आतंकवादी को बिना डरे पकड़ लिया, जिसने 30-40 लोगों को जान से मरवा दिया है। आपको इससे बिल्कुल भी डर नहीं लगा पकड़ने में? जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है वो आतंकवादी से क्या डरेगा? जिस तरह फौजी आतंकवादियों को ठिकाने लगाते हैं, क्या वो डरते हैं आतंकवादियों से? वो भी सीना तान कर आतंकवादी को ढूंढ कर जान से मार देते हैं। तो न्यूज रिपोर्टर साहब बताइए, मैं कैसे पीछे हट जाता? जब मेरे को पता चला कि ये आतंकवादी इंडिया गेट को उड़ाने वाला है, तो सिर्फ मेरे दिमाग में एक ही ख्याल चल रहा था कि मुझे इस आतंकवादी को पकड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने मन में ठान रखा था, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए, मुझे इस आतंकवादी को पकड़ना है तो पकड़ना है। और मेरे दोस्तों ने भी पूरा साथ दिया था इस आतंकवादी को पकड़ने में। अरे न्यूज रिपोर्टर साहब, हम तो इसे पाकिस्तान से पकड़ लाते। मेरी प्लानिंग तो पाकिस्तान से पकड़ने की थी। मैंने मिशन भज्जी चलाया था, पर एक पुलिस वाले ने उसे कामयाब नहीं होने दिया। मैं तो इसे पाकिस्तान से ढूंढ लाता और फिर मारता इंडिया में लाकर। पर एक कंजूस मक्खी चूस पुलिस वाला मिल गया था मेरे को, जिसने मुझे पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसने दिया। पर ऊपर वाला सब देखता है। जो मेरे सीने के अंदर आग लगी पड़ी थी, ऊपर वाला उसे देख रहा था, उसने इसे इंडिया में ही भेज दिया। और ये वहीं पे इंडिया गेट को उड़ाने की बात कर रहा था जहाँ हम चाय पी रहे थे। ये इत्तेफाक नहीं है न्यूज रिपोर्टर साहब? ऊपर वाला भी चाहता था कि भज्जी और भज्जी की टीम इस आतंकवादी को पकड़े, और हमने इसे पकड़ लिया। तो आप इसको क्या सजा देना चाहते हैं? न्यूज वाले हो ना तुम? हाँ, न्यूज वाला हूँ मैं। लाइव चल रहे हो आप, पूरी दुनिया आपको देख रही है। मोदी जी भी देख रहे होंगे लोगों? शायद मोदी जी भी देख रहे होंगे आपको। आपने इतना बड़ा काम जो किया है। तो मैं अपने प्रधानमंत्री जी को यह मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि मोदी जी, मैंने इस आतंकवादी को पकड़ लिया है। आप जैसा कहोगे इसके साथ वैसा होगा। और हाँ, अगर आपके मन में इसको माफ कर देने का विचार चल रहा हो तो भज्जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देगा।